हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? फाइन, ओके। सो बेटा, हमारा चैप्टर कौन सा था? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दैट इज सेकेंड चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था बेटा? क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। एंड उसके बाद हमने नोड पढ़ा था। नोड क्या था? जहां पे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को फाइंड ना करे, मीन्स the finding of the probability of finding of the nucleus is approach to 0। जब जहां पे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को फाइंड ना करे, दैट इज कॉल्ड नोड। आपने देखा था बेटा, देयर आर 2 टाइप ऑफ नोड। कौन कौन सा? रेडियल और एंगुलर। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या था? n-l-1। एंड एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या था? l। हमने टोटल नोड निकाला था। टोटल नोड कितना आया था? टोटल नोड n-l-1 प्लस l, इट मीन्स n-1। सो हमने नंबर ऑफ नोड निकाल दिया बेटा। इसके बाद हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा कि हम एटम का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। तो हमने हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था बेटा, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल्स। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, हमने देखा था सबसे पहले अबॉव प्रिंसिपल। अबॉव प्रिंसिपल क्या था बेटा? फिर से रिवाइज करते हैं। अबॉव प्रिंसिपल, अबॉव प्रिंसिपल क्या था बेटा? उन्होंने कहा था, इसके हिसाब से अकॉर्डिंग इट स्टेट दैट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मीन्स इलेक्ट्रॉन पहले किससे फिल होगी? तो लोअर एनर्जी में, लोअर सेल में, लोअर एनर्जी सेल में, और इसके बाद हायर वन में फिल होती जाएगी। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है बेटा, आपने देखा था 1s 2s 2p 3s 3p 3d। मीन्स मैंने आपको नहीं बताया था कि जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगी, जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगी उतनी ही सब सेल। जैसे अगर फर्स्ट सेल है तो 1s, सेकेंड सेल है 2s 2p, थर्ड सेल है 3s 3p 3d, फोर्थ सेल है 4s 4p 4d 4f, ऐसे 5 सेल है 5s 5p 5d 5f 5g। वैसे g अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, अगर होगा बेटा तो वो 5g होगा। इस तरीके से क्वांटम नंबर से हम क्या पता चला था कि द नंबर ऑफ सब सेल। इट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि जितने नंबर ऑफ सेल उतने नंबर ऑफ सब सेल। ओके। फिर हमने देखा था एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, डी सब सेल में 10, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल, और एफ सब सेल में 7। तो क्या था? 1 3 5 7 इतने ऑर्बिटल। और मैंने बताया था स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कैसे? एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो एक होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके बेटा। तो क्लॉकवाइज को हमने +½ बताया था और एंटी क्लॉकवाइज को हमने -½ बताया था। ओके। सो अब ये पता चल गया बेटा, जितने नंबर ऑफ सेल्स उतने नंबर ऑफ सब सेल। अब हमें ध्यान देना है कि अब इन सब सेल में किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो सब आप अभी हम बताया ना कि किसके सब सेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, 1s के 2s के 2p के 3s 3p। तो इसके लिए बोहर और बरी 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया n+n रूल, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। n+n रूल के हिसाब से क्या था बेटा? जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी n+ वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, मान लो बाई चांस किसी का n+l ऐड करने पे सेम आता है, n+l की वैल्यू सेम आती है, तो क्या होगा बेटा? तो हम देखेंगे कि उन दोनों में हायर द वैल्यू ऑफ n, हायर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हायर विल बी एनर्जी, लोअर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लोअर द एनर्जी। सो अबॉव प्रिंसिपल के हिसाब से इन्होंने क्या दिया बेटा? इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो फिलिंग होगी ऑर्बिटल्स में वो किसके हिसाब से होगी बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसलिए अब हमें कैसे पता? देखो बेटा, तो अबॉव प्रिंसिपल ने ये दिया
फर्स्ट सेल है तो 1s, सेकेंड सेल है 2s 2p, थर्ड सेल है 3s 3p 3d, फोर्थ सेल है 4s 4p 4p 4d 4f, फिफ्थ सेल है 5s 5p 5d 5f 5g अगर होगा तो, ऐसे ही 6s 6p 6d 6f एंड सो ऑन। सेम बेटा 7s 7p 7d 7f सो ऑन 8s। अब देखो बेटा इनको कैसे लिखते हैं हम लोग, ध्यान दो। पहले 1s, टू एस, ध्यान से देखो बेटा बेटा इसको लिखो 1s, then 2s, then 2p, 3s, then 3p, 4s, then 3d। अब 4s के बाद 3d में गया, फिर 4p में आया। क्यों? जब आप 4s और 3d का निकालोगे n+l रूल बेटा, तो उसमें आप देखोगे कि 3d की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि 3d में n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 1 2 2 3 + 2 5, और यहाँ पे 4s में n की वैल्यू 4 और s के लिए 0, तो 4 + 0 4, 3 + 2 5, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होगा। तो बेटा हम क्या लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s, 4s के बाद 3d 4p 4p। बेटा इसको हम यहां लिखते हैं कि अभी आगे में काम आएगा 1s 2s 2p 3s 3p 3p 4s 3d 3d 4p 5s 4p 5s 5s का 4d। देखो बेटा कैसे जानिए वो ये, अब 5s का 4d में आ गया, वही n+l, 5s 4d 4d के बाद 5p 6s 6s 4f 5d 6p 7s एंड सो ऑन बेटा। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज करते जाते हैं। कैसे बेटा, इसको ध्यान देना, इसको ध्यान देना बेटा। अबोव प्रिंसिपल के हिसाब से, अबोव प्रिंसिपल के हिसाब से अबोव ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो किसके हिसाब से होगी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, कि जिसकी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम लो होगी वो पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन से उसमें आगे जाती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन फिल आगे होता जाएगा। तो अब हमें कैसे पता कि किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है, तो इट डिपेंड्स ऑन द n+l वैल्यू। n+l रूल वाज गिवन बाय बोहर एंड बरी। बोहर एंड बरी दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर ये n+l रूल दिया। तो हायर द n+l का जो रूल बताया वही है बेटा। सो आपको ये पता ही है क्वांटम नंबर के हिसाब से जितने सेल उतने सब सेल। फर्स्ट सेल है तो 1s, सेकंड सेल है 2s 2p, थर्ड सेल है 3s 3p 3d, फोर्थ सेल है 4s 4p 4d 4f, फिफ्थ सेल है 5s 5p 5d 5f जी। इस टाइप से हमने इसको अरेंज किया। और इस टाइप का 1s के बाद फिर 2s के बाद फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s, इस टाइप से बेटा होती जाती है। ओके,
देख लो 6s के बाद आ गया 5f 6d 7p 8s। सो बेटा इस तरह से हम इनकी फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो फर्स्ट क्या था बेटा, दैट वाज द अबव प्रिंसिपल। नाउ सेकंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके बेटा, इसको नोट कर लेना है आपको, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकंड रूल बेटा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फर्स्ट तो होता, सेकंड बेटा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसके हिसाब से क्या है, पॉली ने दिया था, क्या कहा था, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। पॉली इट स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम can have the can have the same set of 4 quantum number. It means it states that no two electron no two electron in an atom can have the same set of 4 quantum number. Q1 मतलब क्वांटम नंबर। सो बेटा किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। चारों क्वांटम नंबर बेटा कौन कौन सा, तो चारों के चारों क्वांटम नंबर कौन कौन से थे, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर NLMS। कैसे चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, जरूर देखते हैं हम लोग। सपोज कर लो हमने 1s2, आपको पता है बेटा s सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होती है तो 6 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, देखो 4 का डिफरेंस है, f में 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकती है और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकती है। ओके, सो मैंने कहा 1s2 मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूं। इसका मतलब क्या होगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन है, स्पिन क्वांटम नंबर के हिसाब से एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नाउ अब हम सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, इसके बाद इस इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे। आ जाओ, इस इलेक्ट्रॉन के लिए एंटी वैल्यू 1, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी एंटी वैल्यू 1, क्यों, दोनों इलेक्ट्रॉन किस में है, 1s2 में। ओके, नाउ L, क्योंकि ये बेटा ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0, तो L इक्वल टू 0, यहां भी L इक्वल टू 0 क्योंकि दोनों s में है। ठीक है, M L 0 है तो दोनों के लिए M क्या होगा, 0, क्यों बेटा, क्योंकि s है, L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू 0 होगी दोनों के लिए। 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो गया। अब फोर्थ क्वांटम नंबर, फोर्थ क्वांटम नंबर कैसे बेटा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू क्या है, दैट इज +½ सो s इक्वल टू +½ और इस इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू क्या है, -½ देखो बेटा पॉली ने क्या कहा था कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकता है, देखिए बेटा ऑल द 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर विल नॉट बी सेम, चारों के चारों क्वांटम नंबर बेटा सेम नहीं हो सकते हैं, चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा, मान लो 2p का देखते हैं हम लोग, 2p2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, पहले निकालते हैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए फिर निकालते हैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, सो इस इलेक्ट्रॉन के लिए
N N M S N L M S। ठीक है बेटा, आ जाओ। N इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों 2p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के लिए 2। L p है, p के लिए L की वैल्यू क्या होती है बेटा? p के लिए L की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 1। ओके, अब m की वैल्यू क्या होगी बेटा? देखो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में है, तो एक की -1 एक की 0। क्यों? -1 0 और 1, तो -1 0। s क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो +½ ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, +½ इन दोनों एग्जांपल से बेटा क्या पता चलता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन, चाहे वो 1s का हो, चाहे वो p का हो, चाहे वो s का हो, चाहे वो p का हो, किसी भी सेल, किसी भी सब सेल के ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। आप ध्यान से देखो, तो बेटा ये आता है एक्सप्लेन करने को, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कैसे करोगे आप? इस हिसाब से इसको बताओगे कि ये ऐसे, और ये डेफिनेशन देके, स्टेटमेंट देके, फिर आप इसको करोगे बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट है, इसको नोट करते रहो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के साथ नोट, एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हो इसके साथ बेटा। नाउ तो थर्ड बेटा, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल, अभी मैं इसको हिंदी कर बेटा, इसलिए भी जरूरत पड़ेगी हमें। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। थर्ड इज द Hund's rule of maximum multiplicity। हुन्स ने क्या कहा बेटा? जैसे नाम से लग रहा है, साइंटिस्ट के नाम से लग रहा है हुन्स। हुन्स मतलब क्या हुआ कि साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने क्या कहा था अकॉर्डिंग टू हुन्स लॉ कि अगर किसी ऑर्बिटल में, सब सेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो बेटा ये हम p का एग्जांपल लेते हैं, p ऑर्बिटल, ठीक है। p ऑर्बिटल में आप अगर ध्यान से देखोगे बेटा, तो इन्होंने क्या कहा था, जैसे मान लो ये 2p ऑर्बिटल है और 2p4 है, तो फिलिंग कैसा होना चाहिए? 1 2 3 4। इन्होंने कहा था नहीं, ऐसी फिलिंग हम इलेक्ट्रॉन की नहीं कर सकते। क्या कहा था? इन्होंने कहा था फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की फिल कर सकते हैं हम सब सेल में। कैसे? जब तक सभी सब सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ना फिल हो जाए। 1 2 3 4, दैट इज द बेस्ट मेथड। तो इन्होंने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक प्लेस ओनली आफ्टर पार्शियली फिलिंग ऑल द degenerate orbitals। means it states that the electron pairing take place only, electrons pairing takes place only कब? जब तक कि take only after partially filling of degenerate orbital। अब यहां पे बेटा एक वर्ड आ गया डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसका मतलब ध्यान दो, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या है? ये जो वर्ड आ गया यहाँ पे डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? ध्यान दो, जैसे आपने बनाया p का, तो p में 3 ऑर्बिटल, कौन कौन सा? px py pz। देख रहे हो? p में 3 ऑर्बिटल, px py pz।
तो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो, इन तीनों की एनर्जी सेम होती है। द ऑर्बिटल्स विच हैविंग द सेम एनर्जी दैट इज कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो इनमें क्या है बेटा, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो दैट इज कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स which having the same energy, which having the same energy, मतलब 2px 2py और 2pz, इन तीनों की एनर्जी सेम है। तो अबाउ ने क्या, सॉरी हंस ने क्या बताया, हंस ने क्या बताया था, हंस ने बताया कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी पॉसिबल है जब तक सब में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्शियली फिल्ड मतलब क्या होता है कि जब तक सब में सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, जब तक सब में सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन ना हो जाए तब तक हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे। ओके, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं डी का 3d7, तो क्या होगा इसका कभी भी डी में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल, डी में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल बताया था मैंने, dxy dyz dxz dx2y2 dz2, तो 7 है। ऐसा फिल कभी नहीं हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, ये हंस रूल के अगेंस्ट है। कैसे करेंगे, जब तक सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन ना फिल हो जाए इन डीजेनरेट ऑर्बिटल में, dxy dyz dxz dx2y2 dz2, जब तक सब में सिंगल ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, बेटा क्वेश्चन आता है व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल, ध्यान रखना। सो जब तक इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए तब तक हम इसमें पेयरिंग नहीं करेंगे बेटा। सो क्या होगा ये, सो ये जाएगा बेटा आपका, कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7, that is the best method to filling the electron according to Hund's rule। तो बेटा क्या हो गया ये Hund's rule of maximum multiplicity। ओके, नाउ फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पहले कर चुके हो, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल और ऑर्बिटल। So distribution of electron या arrangement of electron in orbitals बोलो, सबसेल बोलो, सेल बोलो, that is same thing। तो किसी भी एटम का जिसमें हम इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं, सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, तो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपने 9 तक या 10 तक निकाला होगा आपने, इसके हिसाब से 2 8 18 50 आपने इसके हिसाब से फाइंड किया होगा, 2 8 18 आपने इसके हिसाब से फाइंड किया होगा। अब आप उस ऑब्जर्व प्रिंसिपल के हिसाब से, इसके हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। बेटा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप चैप्टर 3 पढ़ोगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, तो आप देखना इसकी बहुत जरूरत होगी। तो जैसे मान लो बेटा मैंने आपको दिया सोडियम का होता है कितना, 11 एटॉमिक नंबर, तो 11 एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन कितने होंगे, 11। अब निकालो 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 1s2 2s2 2p6, p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 6। बट आप देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं, पहले 1s के बाद 2s के बाद 2p, अब कितने इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन,
डी में 10 इलेक्ट्रॉन, तो आपको इसके साथ साथ बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करते जाना है, आपको इसके साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बेटा काउंट करते जाना है। तो 2 + 2 4 + 6 10 और ये क्या हो गया 3s1। सो बेटा कितना हो गया देखो, इसमें 3s में 2 होता है लेकिन हमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे कितने हैं 1, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसी का ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा तो देखो कैसे बनेगा, ये 1s2 ये 1s का, 2s2 ये 2s का, 2p6 तो बेटा ये 2p6 का और 3s1, इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का दैट इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम। एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम मैंने पहले बताया था आपको, एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, कुछ भी ले लो, जैसे कोई एक एटम है जिस उसका एटॉमिक नंबर कितना है 56, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। यहां से देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 3s2 के बाद 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, काउंट भी करते रहो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 2 20 30 38 और तक 38, इसका 4 5s2 के बाद कितना आ जाएगा 4d10 कितना हो गया 48 5p6 48 + 6 54, अब 2 इलेक्ट्रॉन बचा बेटा तो 6s2, देख लो लास्ट क्या बचा 6s2। ओके, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, तो इस हिसाब से हमने इसकी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग की बेटा, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा एक चीज और ध्यान दो, अगर मान लो जैसे मैं बोलता हूँ Fe2+ मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रॉन निकल गया, Fe का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 26, हमें निकालना है Fe2+ का, तो कैसे करोगे देखो ध्यान दो, कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हो गया आपका 18 2 20 + 26, ठीक है 6। नाउ अब हमें क्या निकालना है 26, अभी Fe2+ का निकालना है, तो 26 - 2+ होगा तो क्या होगा बेटा इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से। अब हम इसका नहीं बनाएंगे, ऐसे कभी नहीं करेंगे 1s2 2s2 ऐसे नहीं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, नहीं बेटा ये रॉन्ग है। ऐसा नहीं कि आपने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ये हो गया माइनस कर दिया, नहीं, इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो जब भी निकलेगा बेटा इलेक्ट्रॉन वो लास्ट सेल से निकलेगा। लास्ट सेल कौन सा है, लास्ट सेल 3d नहीं है, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया 3d में, लेकिन लास्ट सेल कौन सा है जो सबसे साइड वाला 4th, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा ये 4th सेल से निकलेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s0, ये 4s से निकलेगा 4s0। तो बेटा जब भी आयन वाले फॉर्म में हो तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से करोगे। ओके, नाउ इसी में बेटा एक ऑप्शन है, इसको नोट कर लो बेटा, इसी में बेटा एक ऑप्शन है हाफ फील्ड और फुल फील्ड, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। इसका चक्कर ध्यान रखो बेटा, जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं बेटा वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स या सबसेल, हाफ फील्ड या फुल फील्ड का सबसेल होगा, तो उसमें क्या होता है ध्यान देना बेटा, इसको हाफ फील्ड और फुल फील्ड, जैसे मैंने आपसे कहा हाफ फील्ड का केस क्या होता है
या तो p ऑर्बिटल के, ये p है, सब में सिंगल सिंगल फिल हो जाए, दैट इज हाफ फिल्ड। और d का, ये तो p का था, अगर बेटा ये तो p का था बेटा, अगर d का मानते हम लोग, d में कितने ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। ऐसे ही अगर हम फुलफिल की बात करें तो क्या होगा बेटा, फुलफिल वाले केस में क्या होगा कि p ऑर्बिटल की बात करें तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल। हॉर्स रूल के हिसाब से फिल करेंगे बेटा, सब में क्या बेटा, ये सब फुलफिल, ये हाफ फिल और ये फुलफिल। हाफ फिल और फुलफिल का जो केस होता है बेटा वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। हमें पता है कि एटम स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर हाफ फिल और फुलफिल आ जाए बेटा तो क्या हो गया, दैट इज एक्स्ट्रा स्टेबल। वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, और एक्स्ट्रा स्टेबल होने के कारण क्या होता है बेटा, वो कॉन्फ़िगरेशन अलाउ करते हैं हम लोग। जैसे मान लो हम लोग करते हैं कॉपर का करते हैं बेटा 29 होता है, और करते हैं यहाँ पे हम लोग क्रोमियम का 25। क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये होना चाहिए। और कॉपर कितना होना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, क्यों बेटा, क्योंकि देखो ध्यान से, ये 3d में केवल इसके बना रहा हूं मैं, 3d4 तो 1 2 3 4, और ये 4s में 2, तो बेटा 4s में ये 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे सेम 4s में बेटा ये 2, और d में 9 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बेटा, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो क्या होगा, इसके कारण, क्योंकि 4s और 3d में एनर्जी का डिफरेंस नहीं होता है, एनर्जी बिल्कुल क्लोज होती है। तो 4s और 3d में एनर्जी का बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस नहीं कम होने के कारण क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन ये 4s का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल होने के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5, और ये आपका, तो क्या होगा बेटा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। ऐसे डी में क्या हो जाएगा बेटा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये सेम चीज 4s1 3d5। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हम ये लिखेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। क्यों, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबल है इसीलिए। सेम बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होगा, क्योंकि 4s और 3d की एनर्जी कम होती है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, और ये सेम 4s1, और बेटा क्या हो जाएगा, ये 3d10, मतलब ये इलेक्ट्रॉन वहां से यहां चला गया, और ये क्या हो गया बेटा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बेटा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो ये क्या था बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लो, ये लास्ट टॉपिक था बेटा, फिनिश हो गया हमारा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, चैप्टर 3। कुछ मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूं, ओके। सबसे पहले बेटा ये नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं, कंप्लीट द नोट्स इन आवर कॉपी, जो नोटबुक है। सो बेटा फर्स्ट होमवर्क क्या बेटा आपका, कंप्लीट नोट्स in your notebook
ओके। सेकंड, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां से कहां तक निकालोगे, तो एटॉमिक नंबर बेटा 25 से लेके और 55 तक के, मतलब 25, 26, 27, 28, 29 यहाँ तक के आप 25 तक के निकालोगे एटॉमिक नंबर। कितने होंगे, 20 या 30 निकालोगे तो 30 क्वेश्चन होंगे। इसकी आपकी प्रैक्टिस लगेगी बेटा, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या, दैट इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये वही चैप्टर है जो आपने 10th में किया था। ओके, सो आप ये नोट्स सारा तैयार कर लोगे और राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से कहाँ तक, 25 से, मतलब 25 से लेकर 55 तक, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ऐसे करते थे 55 तक। एक करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। अभी आपको ऐसा लग रहा है, जब बाद में आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप याद हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, इस टाइप से। ओके बेटा, सो हम इसको ये करते हैं, नेक्स्ट वीडियो करते हैं हम लोग आगे। ओके बेटा।